और क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप सभी बच्चों का 19 दिसंबर का पूरा पेपर आ चुका है। यानी कि 2 बजे से पहले आपको पूरा पेपर का रट्टा मार लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं तो पूरा पेपर ध्यान से देखिए। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न बनेंगे वो ध्यान से देख लो। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। यहाँ पर एक ग्रंथ था, उसका नाम था विश्वकोश। नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आप सभी बच्चों को दिदेरों ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर आपको दिदेरों ने करेक्ट करके आना है। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? लगभग में पूछा है तो 50 बाघ रिजर्व हैं, तो 50 करके आना है। अगर माय डियर फ्रेंड्स ये मेरी मेहनत अगर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। अगला है, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो इसमें आपको क्या लिखना है? लगान वसूली में ढील देने के कारण गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की स्थापना की। देखिएगा, जल्दी से मैं आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय तो बचा नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए आपको भी जल्दी रिवीजन कर लेना है। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो हमारे देश का जो आर्थिक विकास होता है वैश्विक स्थिति पर करता है, अन्य देशों के सहयोग से और देश की जनसंख्या के आकार से। यानी कि हमारे तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है। वहीं अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से पेपर देखें और अच्छे से मेहनत करके जाएं। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखता है? तो वो रखेगा 15%। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में उभर चुकी है? तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों ही सही है। टाटा मोटर्स, रेनबैक्सी और एशियन पेंट, ये आपको करेक्ट उत्तर करके आना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, रिजल्ट भी मेरे इसी चैनल के द्वारा लाइव बताया जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है, अपने रोल नंबर हमें बता देना है और एप्लीकेशन नंबर बता देना, जिससे कि लाइव आपका रिजल्ट मैं बता दूँ। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? इसमें आपको क्या लिखना है? ये स्थित है माधोपुर में। कपास का पहला प्रतीक थी, तो इसमें आपको क्या लिखना है? नए युग का ये पहला प्रतीक थी, तो यहाँ पर क्या लिखना है? नए युग। गिल्ड्स के संगठक होते थे, तो ये किसके थे? उत्पादकों के संगठक होते थे, तो यहाँ पर लिखना है उत्पादकों के। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष 2009 में होती है, तो इसमें आपको 2009। और भारत के ज़्यादातर अनुबंधित मजदूर राज्यों से विदेशों में जाते हैं, तो वो जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश और बिहार के। ठीक है। सन 2016 तक देश विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य थे? इसमें आपको 165 सदस्य लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं ये परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर जो बांध है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। बाद में 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित किया गया था सन 2016 में। सेब उत्पादक राज्य है हिमाचल प्रदेश, और वहीं स्पिनिंग जेनी में आपको मिलाना है ऊनी धागे बनाने की मशीन। ठीक है, ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब ले लो आप इसका एक स्क्रीनशॉट, पढ़ लो, याद कर लो। मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको पास कराने के लिए पेपर बता रहा हूँ, डेली पेपर लेकर आ रहा हूँ, तो आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न है सत्य में देखिएगा, भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्यारे बच्चों, ये गलत हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, ये बिल्कुल हमारा सही है। भारतीय बाजारों में अमेरिका के खिलौने की भरमार है, ये गलत है। मानव द्वारा विकसित किए गए संसाधन जैसे भवन, सड़क, गांव आदि मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा? सत्य है। कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसाय हुकुमचंद थे, तो ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है, आपकी स्क्रीन के सामने पूरा पेपर बताऊंगा। अगर आप पढ़ते हैं, याद करते हैं, मेहनत करते हैं तो क्यों टेंशन ले रहे हो? टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो वो है तारापुर में। तारापुर लिखना है, सबसे बड़ा भी है ये ना। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो का मुख्यालय स्थित है। किस देश में एकल पार्टी है? तो उस देश का नाम है चाइना।
भारत में सर्वप्रथम लोहा इस्पात का कारखाना कब और कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था प्यारे विद्यार्थियों 1864 में, और वो किया गया था पश्चिम बंगाल में। ठीक है। किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ पर मजबूत लोकतंत्र है। तो एक देश का नाम मैं बता देता हूँ, इंग्लैंड है। तो दूसरा है अमेरिका। देश में भूमिगत रेलें चलाई गई थी कोलकाता में, तो यहाँ पर आपको कोलकाता लिखना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, ये जो पेपर मैं बता रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए हैं चैनल पर, जितने भी पेपर मेरे द्वारा डाले गए हैं वो सारे मोस्ट हैं, किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है। रियल या वायरल के चक्कर में पढ़ना भी नहीं है, मेहनत करके जाना है। और यही प्रार्थना मैं करता हूँ सभी बच्चे पास हों, अच्छे से मेहनत करके जाएँ। सभी पेपर मोस्ट हैं, अच्छे से पढ़िएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।